नमस्कार बच्चों, आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी ब्लड के ऊपर सेकंड क्लास है बेटा। लास्ट वीक संडे को फर्स्ट क्लास में हमने जाना था ब्लड की कंपोजिशन को, जिसमें हमने सीखा था कि इसमें एक लिक्विड पार्ट है और एक सॉलिड पार्ट है। और फर्स्ट क्लास में हमने लिक्विड पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम सॉलिड पार्ट को जानेंगे बेटा। आगे बढ़ने से पहले हम एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं ताकि चीजें और भी बेहतरीन ढंग से हमें समझ में आए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ब्लड में पढ़ा था ये कनेक्टिव टिश्यू है, पीएच 7.4 होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। अगर नॉर्मल पर्सन की हम बात करते हैं जिसका वेट 50 से 70 केजी के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें ब्लड बेटा 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। कंपोजिशन के ऊपर हमने बात की थी। लिक्विड पार्ट में हमने जाना था कि इसे प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसका कलर होता है येलो। येलो कलर क्यों होता है? एक पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट का नाम क्या बताया गया था? बिलिरुबिन। ठीक है, और क्या ये बिलिरुबिन बेटा प्लाज्मा का पार्ट था? नहीं, ये प्लाज्मा का पार्ट नहीं था, क्योंकि बिलिरुबिन को कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? बिलिरुबिन को प्रोड्यूस करता है लीवर। तो बिलिरुबिन किसका पार्ट होगा? लीवर का पार्ट होगा। लिक्विड पार्ट पूरे ब्लड का 5 से 6 लीटर ब्लड जो नॉर्मल पर्सन में है, उस 5 से 6 लीटर ब्लड का 55% क्या है बेटा? आपका लिक्विड पार्ट है, मींस प्लाज्मा है। ठीक है, सॉलिड पार्ट पर आज हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड पार्ट में हमने और क्या जाना था? लिक्विड पार्ट में हमने कंपोजिशन देखी थी लिक्विड पार्ट की। आप देखते होंगे कि जब हम घर में कोई भी लिक्विड तैयार करते हैं तो उस लिक्विड में मैक्सिमम अमाउंट में हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। आप कोई भी लिक्विड तैयार करते हैं घर में, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में आप वाटर का यूज करते हैं। तो जब आपका प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है बेटा, तो ये भी मैक्सिमम अमाउंट में वाटर से मिलकर के बना होगा। तो आपके प्लाज्मा में 92% वाटर है। उसके बाद 1% बेटा कुछ मिनरल्स हैं, कुछ साल्ट हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। रेस्ट 7% प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा। रेस्ट 7% क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले आपका अल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है और ग्लोबुलिन है। हम देखते हैं बहुत बार जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं या फिर कोई हल्की फुल्की चोट लगती है जब, और उस दौरान हमारी बॉडी में से जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो काफी विस्कस इन नेचर होता है। 92% वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होने के बाद भी ब्लड के अंदर एक गाढ़ापन होता है। तो वो गाढ़ापन कैसे होता है बेटा? वो गाढ़ापन कहां से आता है? वो गाढ़ापन अल्ब्यूमिन प्रोवाइड करता है। 92% वाटर से मिलकर के बनने के बाद भी उसमें गाढ़ापन अल्ब्यूमिन की वजह से होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमने जाना था किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। आगे हमने इसमें जाना था क्या इस टाइम हमारी बॉडी में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट हैं? बिल्कुल प्रेजेंट हैं। भाई जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लोटिंग कंडीशन में है, ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड के कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते होंगे। उसमें प्लाज्मा भी रहता होगा और सॉलिड पार्ट भी रहता होगा। जब प्लाज्मा रहता है तो प्लाज्मा के प्रोटीन भी साथ में ही आएंगे। तो मीन्स फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। हमेशा प्रेजेंट रहने के बाद तो अभी हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं हो रही है? तो इसमें हमने जाना था एक हिपेरिन नाम का एंटी क्लोटिंग एजेंट हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल के अंदर खून धक्का नहीं जमता है, मींस ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। क्या ये हिपेरिन हमारे प्लाज्मा का पार्ट है? क्या ये हिपेरिन हमारे प्लाज्मा का पार्ट है? लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था हिपेरिन प्लाज्मा का पार्ट नहीं है। हिपेरिन को कौन प्रोड्यूस करता है? कौन फॉर्म करता है हिपेरिन को? लीवर फॉर्म करता है इसे। तो ये किसका पार्ट होगा? हिपेरिन आपके लीवर का पार्ट होगा। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने यहां तक डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने सीखा था
कंपोजिशन के बाद में फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा हम प्लाज्मा के बिहेवियर को देख करके बता सकते हैं, प्लाज्मा की कंपोजिशन को देख करके बता सकते हैं। जब ये 92% वाटर से मिलकर के बना है, तो आप सब जानते हैं बेटा वाटर में और टेम्परेचर में कनेक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है, प्लाज्मा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद जब इसमें 1% मिनरल है, साल्ट है, जब इनकी अमाउंट ऊपर नीचे होती होगी, जब ये अमाउंट में कभी बढ़ जाते होंगे कभी कम हो जाते होंगे, तब हमारे ब्लड की पीएच क्या सेम रहती होगी? क्या पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? पीएच पर इफेक्ट पड़ता होगा। मीन्स ये हमारे ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करते हैं। उसके बाद में 7% प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं, और ग्लोबुलिन जब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन के साथ साथ हमने प्लाज्मा के फंक्शन को भी जाना था। ये हमारा हल्का सा रिकेप हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, इसे क्या बोला जाता है बेटा? सेल या करप्सल्स बोला जाता है। सेल्स या करप्सल्स, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि हमारे शरीर की जो छोटी से छोटी इकाई है उसको कोशिका कहते हैं, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। ठीक है, ये करप्सल भी एक टाइप की सेल ही होती है। सेल बेसिकली फिक्स होती है, अगर वो फ्लोट करने लगे, अगर वो फ्लोटिंग कंडीशन में है तो उसे क्या कहेंगे? करप्सल्स कहेंगे। ठीक है, तो आपके ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या हमेशा ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं? तो आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं। जब प्लाज्मा हमेशा प्रेजेंट रहता है तो ब्लड की जो सेकंड कंपोजिशन है, मींस जो सॉलिड पार्ट है वो भी प्रेजेंट रहता होगा। और सॉलिड पार्ट में जब हमारे पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं तो सर ये भी हमेशा ब्लड में प्रेजेंट रहते होंगे। लेकिन हम जानते हैं बेटा ब्लड तो फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है, ब्लड तो पूरा दिन हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो क्या ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी सर्कुलेट करते हैं, फ्लोट करते हैं ब्लड के साथ पूरी बॉडी में? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल करते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी बेटा पूरा दिन हमेशा हमारी बॉडी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो फ्लोट करने की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? ये एग्जैक्टली क्या होंगे? करप्सल्स होंगे। ठीक है, अगर हम इनको एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे तो बेटा ये करप्सल्स हैं। अगर हम इनको सेल भी लिखते हैं, सेल भी बोलते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? रेड ब्लड सेल या फिर करप्सल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल या करप्सल्स। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये अपने आप में ही फुल फॉर्म में है हमारे पास नेम। ठीक है, तो इसका कोई अलग से फुल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल है बेटा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बिंबाणु। ठीक है, ये इनका कॉमन नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है? तो आप बोलेंगे सर ये तो इनका कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम क्या होगा बेटा? आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, यहां पर जो एरिथ्रो वर्ड है बेटा, ये रूट वर्ड किसके लिए है? रेड कलर के लिए है। ठीक है, जो भी कोशिका हमें लाल रंग की दिखाई देगी, जो भी कोशिका हमें रेड कलर की दिखाई देगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे। और जो ये साइट्स है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है आपके सेल को। ठीक है, एरिथ्रो रूट वर्ड किसके लिए है? रेड कलर के लिए है। तो लाल रंग की कोशिकाएं हमारी क्या होंगी? रेड ब्लड सेल्स होंगी या फिर एरिथ्रोसाइट्स होंगी। क्लियर है? व्हाइट ब्लड सेल का
साइंटिफिक नेम होगा बेटा ल्यूकोसाइट। ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। साइट रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्स को, और ल्यूको मीन्स ल्यूक। ये किसके लिए रूट वर्ड है? ये व्हाइट कलर के लिए रूट वर्ड है। ये व्हाइट कलर के लिए रूट वर्ड है। जहां पर भी हमें सफेद रंग की कोशिकाएं नजर आएंगी, सफेद रंग की कणिकाएं नजर आएंगी, हम उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। आप जानते होंगे कि फीमेल के प्राइवेट ऑर्गन से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, सफेद रंग का उसमें से सब्सटेंस निकलता है, पदार्थ निकलता है। उसको एक डिजीज भी बोला जाता है, ल्यूकेरिया। तो उसका ल्यूकेरिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ल्यूक वर्ड जो है वो व्हाइट कलर के लिए रूट वर्ड है। ठीक है, ये व्हाइट कलर के लिए रूट वर्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। हमारे डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स आप जानते हैं किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो क्लोटिंग के लिए जो रूट वर्ड है बेटा वो क्या है? थ्रोम्बो। थ्रोम्बो, ठीक है। क्लोटिंग के लिए रूट वर्ड है थ्रोम्बो। तो आपके प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होगा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट, क्लियर है? इसमें हमें क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है। रेड कलर के लिए रूट वर्ड है एरिथ्रो, तो रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम होगा एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट कलर के लिए रूट वर्ड है ल्यूके, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम होगा ल्यूकोसाइट्स। और क्लोटिंग के लिए रूट वर्ड है बेटा थ्रोम्बो, तो हमारे प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है? जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड की रिपोर्ट को देखते हैं बेटा, उसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के आगे काउंट्स लिखे होते हैं, मीन्स उनके नंबर्स लिखे होते हैं। तो क्या ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं? बिल्कुल बेटा, ये हमारी बॉडी में नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। आरबीसी की कितने नंबर्स होते हैं हमारी बॉडी में? ये हम 5 से 6 लीटर ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं अब। इसमें हम बात कर रहे हैं आधा बूंद खून की, मींस 0.01 ml ब्लड की। 0.01 ml ब्लड के अंदर बेटा आपके आरबीसी होते हैं 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन। और मिलियन का मतलब आप जानते हैं लाख, मतलब 45 से 55 लाख। तो ये आरबीसी बेटा क्या फीमेल और मेल दोनों में एक जैसे रहते होंगे? क्या मेल और फीमेल दोनों में आरबीसी का काउंट एक जैसा रहता होगा? अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, मसल्स, बॉडी वेट और बॉडी हाइट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मेल फीमेल में किसको रिक्वायर्ड रहती है बेटा? मेल को रिक्वायर्ड रहती है। तो आरबीसी भी, आरबीसी के नंबर्स भी किसके लिए ज्यादा होंगे? मेल के लिए ज्यादा होंगे। कितने होंगे? 5 से 5.5 मिलियन मेल के लिए। फीमेल के लिए कितने होंगे बेटा? 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है। और अगर हम एवरेज बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 5 मिलियन। एवरेज ह्यूमन बॉडी में, एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी का काउंट है, आरबीसी का काउंट कितना होगा? 5 मिलियन। ठीक है। अगर हम पूरे ब्लड की बात करते हैं, मींस पूरी बॉडी की बात करते हैं, 5 से 6 लीटर ब्लड की बात करते हैं, तब आरबीसी कितना होगा बेटा? 25 से 30 ट्रिलियन। 25 से 30 ट्रिलियन। ठीक है। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए 0.001 ml ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी कितना होता है हमारा? 4 से 11,000। ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए, ये कितना होगा हमारा? 0.001 ml ब्लड के अंदर कितना होगा? 1.5 से 4.5 लाख। 1.5 से 4.5 लाख।
ठीक है, नंबर्स के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ा कौन है? अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा है हमारा आरबीसी। उसके बाद बड़ा कौन है? आरबीसी किससे बड़ा है? प्लेटलेट से बड़ा है। और प्लेटलेट किससे बड़ा है? डब्ल्यूबीसी से बड़ा है। ठीक है, तो हमारे इरिथ्रोसाइट सबसे बड़े रहेंगे नंबर्स में, उसके बाद थ्रोम्बोसाइट होंगे, और उसके बाद आपके ल्यूकोसाइट्स होंगे। ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें, अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो क्या कुछ रेशियो भी रहता होगा नंबर के हिसाब से इनका हमारी बॉडी में? बिल्कुल रहता है। एक डब्ल्यूबीसी के ऊपर, जब आपका डब्ल्यूबीसी एक है तो एक डब्ल्यूबीसी के ऊपर बेटा 600 आरबीसी होते हैं। आरबीसी कितने होंगे? 600। और आपके प्लेटलेट्स कितने होंगे? 40। आपके प्लेटलेट्स कितने होंगे? 40। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है वो 9000 है, 9000 डब्ल्यूबीसी है, तो उसमें आरबीसी कितने होंगे बेटा? अगर हमारे पास डब्ल्यूबीसी 9000 हैं तो आरबीसी कितने होंगे? 9000 गुना में 600 मीन्स 5.4 मिलियन, मीन्स 54 लाख उसमें क्या होंगे आपके पास में? आरबीसी होंगे। ठीक है, और आपके प्लेटलेट्स कितने होंगे? 3,60,000। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें 9000 डब्ल्यूबीसी के लिए तो क्या होंगे बेटा? 9000 गुना में 40 मीन्स 3.6 लाख। क्लियर है? जब आपका आर डब्ल्यूबीसी 1 यूनिट है तो आपका आरबीसी 600 यूनिट होगा और आपका प्लेटलेट्स 40 यूनिट होगा। जब हमारे बेटा बॉडी में इन क्रप्सल्स के नंबर मीन्स इन सेल के नंबर कम या ज्यादा होते होंगे तो क्या हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट आता होगा? बिल्कुल आता है बेटा। हम जब भी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, हमें कोई भी डिजीज होती है, बुखार होता है, कुछ भी होता है, जब भी हम हमारी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें इन्हीं में से कोई ना कोई कम या ज्यादा मिलता है हमें। ठीक है, तो जैसे ही इनके नंबर में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी बीमार पड़ती है। तो हम देखेंगे इनके चेंजेस से कैसे हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, इनकी डेफिशिएंसी से या फिर इनके एक्सेस अमाउंट में पहुंचने से। अगर आपका आरबीसी कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए आरबीसी की आपकी बॉडी के अंदर, आरबीसी क्या है आपका? रेड ब्लड क्रिस्टल्स, इरिथ्रोसाइट्स हैं, मीन्स ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? आपके ब्लड में से जो रेड कलर है, जब लाल रक्त कणिकाएं कम हुई तो आपकी बॉडी में से जो रेड कलर है ब्लड में से वो कम होगा, और ब्लड किसका कलर ले लेगा? उसके बाद प्लाज्मा का कलर ले लेगा। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी कम होगा, आपके ब्लड ने किसका कलर लिया? प्लाज्मा का कलर लिया, तो आपकी बॉडी जो है वो हल्का सा पीला रंग का दिखाई देगी। ये जॉन्डाइस से अलग है। जॉन्डाइस में कौन देता है पीला कलर? ब्लूरुबिन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ब्लूरुबिन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है क्योंकि लीवर अफेक्टेड होता है, आरबीसी वहां पर डैमेज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आरबीसी क्या है? कम हुए हैं अमाउंट्स में। अमाउंट्स में कम होने की वजह से पहला तो बॉडी हल्का सा पीलापन दिखाई देगा बॉडी के अंदर, और इसको हम क्या बोलेंगे? खून की कमी को हम क्या बोलेंगे? अनीमिया। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ है? अनीमिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपके आरबीसी कम होंगे आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, और उस चेंजेस को क्या बोला जाएगा? अनीमिया। और जब आरबीसी बढ़ जाएंगे, आरबीसी अक्सर अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे, तो आपके ब्लड के अंदर रेड कलर बढ़ेगा। अब रेड कलर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल टमाटर जैसे दिखाई देंगे। ठीक है,
जैसे ही रेड कलर बढ़ेगा, हमने काफी बार देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब रेड कलर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो वो हल्का सा काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी में चेंजेस नहीं दिखेंगे, कहीं कहीं पर काले रंग के चकत्ते दिखाई देंगे बॉडी के अंदर, ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे बॉडी के अंदर, और हम इसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। जब आरबीसी बढ़ जाएगा तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी घटेगा, अनेमिया, आरबीसी बढ़ेगा, क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। अगर आपके डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी मीन्स आपका ल्यूकोसाइट बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम होता है, तब क्या चेंजेस आएंगे? आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यूनिटी में हेल्प करता है। जब डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में हेल्प करता है तो डब्ल्यूबीसी के कम होते ही क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी कम होगी, मीन्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी बार बार बीमार पड़ेगी, और उस बार बार बीमार पड़ने की सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपिनिया। क्लियर है? जब आपके डब्ल्यूबीसी कम होंगे उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा बेटा? ल्यूकोपिनिया। और जैसे ही आपके डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर ज्यादा होंगे, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे, वो सिचुएशन में क्या होगा? ब्लड कैंसर होगा। और इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? साइंटिफिक नेम क्या होगा बेटा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। ठीक है, आरबीसी कम होंगे, अनीमिया होगा, आरबीसी बढ़ेंगे, पॉलीसाइथेमिया होगा, बॉडी के अंदर कहीं कहीं पर ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे, काले रंग के चकत्ते दिखाई देंगे। डब्ल्यूबीसी कम होगा, ल्यूकोपिनिया होगा, और डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो बेटा ल्यूकेमिया होगा, मींस ब्लड कैंसर होगा। क्लियर है? अगर प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, हम जानते हैं प्लेटलेट्स किस में काम करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं। और अगर प्लेटलेट्स ही कम हो गए और अचानक कोई चोट लगी और उस दौरान हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, तो क्या होता रहेगा? ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लड क्लोट बनेगा ही नहीं। और जब ब्लड क्लोट नहीं बनेगा तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे बेटा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है? और जब आपके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, एक्सेस अमाउंट में जब प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो जाएंगे आपके ब्लड के अंदर, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो आरबीसी का साइज क्या होगा? 6.5 से 8 म्यूएम। डब्ल्यूबीसी का साइज क्या होगा? 12 से 15 म्यूएम। और आपके प्लेटलेट्स का साइज क्या होगा? प्लेटलेट्स का साइज क्या होगा बेटा? 2 से 4 म्यूएम। ठीक है, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बात करें कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है हमें साइज के अकॉर्डिंग? डब्ल्यूबीसी। और सबसे छोटा किस में था? ये नंबर्स में सबसे छोटा था, लेकिन साइज में सबसे बड़ा है। इसके बाद बड़ा कौन है? आपका आरबीसी। आरबीसी नंबर्स में सबसे बड़ा था, लेकिन साइज में सेकंड पोजीशन पे है। प्लेटलेट्स आपका नंबर में सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन साइज में थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, क्या साइज के अकॉर्डिंग भी इनका कुछ रेशियो होता है? साइज के अकॉर्डिंग बेटा इनका रेशियो नहीं होता है, रेशियो नंबर्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो आज हमने सॉलिड पार्ट को डिस्कस किया।
सॉलिड पार्ट में हमने जाना सेल होते हैं, करप्सल्स होते हैं। सेल और करप्सल्स एक ही बात है। जब सेल फिक्स पोजीशन में रहता है, कोशिकाएं फिक्स पोजीशन में रहती हैं, तब उनको सेल ही बोला जाता है। अगर कोशिकाएं फ्लोटिंग सिचुएशन में हैं, वो फ्लोट कर रही हैं बॉडी में, तब उन्हें कणिकाएं या फिर करप्सल्स बोला जाता है। क्लियर है? तो आप इन्हें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अगर एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा? आपका करप्सल्स होगा। ठीक है। फिर हमने इनके साइंटिफिक नेम को डिस्कस किया, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये साइंटिफिक नेम किस बेस पर बने हमारे? एरिथ्रो जो रूट वर्ड है वो रेड कलर के लिए है, ल्यूक जो रूट वर्ड है बेटा वो व्हाइट कलर के लिए है, और फ्लोटिंग के लिए रूट वर्ड क्या है बेटा? थ्रोम्बो है। इसलिए रेड ब्लड सेल को क्या बोला गया? एरिथ्रोसाइट्स बोला गया। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स बोला गया, और प्लेटलेट्स को बेटा क्या बोला गया? थ्रोम्बोसाइट्स बोला गया। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा कि जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के आगे काउंट्स लिखे होते हैं, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे होते हैं। तो क्या ये हमारी बॉडी में नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं? बिल्कुल नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन मींस 45 से 55 लाख। कितने खून में? सारे खून में नहीं, केवल आधा बूंद खून में प्रेजेंट रहता है। अगर मेल की बात करें तो 5 से 5.5, फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5। अगर हम एवरेज की बात करें तो दोनों में 5 मिलियन तो रहता ही है। ठीक है, एवरेज क्या है आपका? 5 मिलियन है। डब्ल्यूबीसी की बात करें आधा बूंद खून में 4 से 11,000 नंबर्स किसके होंगे? डब्ल्यूबीसी के होंगे। प्लेटलेट्स 1.5 से 4.5 लाख में प्रेजेंट रहती है। साइज के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से आरबीसी सबसे बड़ा है, उसके बाद प्लेटलेट्स है, उसके बाद क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, रेशियो क्या होगा नंबर्स के हिसाब से? एक डब्ल्यूबीसी के ऊपर 600 आरबीसी होंगे और 40 क्या होंगे? आपके प्लेटलेट्स होंगे। अगर इनके नंबर्स कम ज्यादा होते होंगे तो क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं? बिल्कुल चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, या तो इनके नंबर बढ़े या कम हो, दोनों सिचुएशन में ही हमारी बॉडी एबनॉर्मल बिहेवियर करती है। आरबीसी अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम गिरेंगे तो अनीमिया होगा। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम बढ़ेंगे तो पॉलीसाइथेमिया होगा। अगर डब्ल्यूबीसी एकदम से गिरेंगे तो ल्यूकोपीनिया होगा, और अगर डब्ल्यूबीसी एकदम से बढ़ेंगे तो ल्यूकेमिया होगा। ठीक है, ऐसे ही ब्लड प्लेटलेट्स का है, प्लेटलेट्स अगर घटे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और अगर प्लेटलेट्स बढ़े तो थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे हमारा फंक्शन किसका? सॉलिड पार्ट का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ।